मोबाइल मोबाइल मोबाइल। मम्मी भी परेशान हो गई है। मम्मी तो क्या मैम, हम खुद परेशान हो गए मैम कि हम पढ़ने बैठते हैं, टन करके घंटी बजती है और हमारा सारा ध्यान जो है वो गुड़ गोबर एक हो जाता है। पड़ोस में कहीं शादी हो रही है, बारात निकल रही है, संगीत का फंक्शन है, हल्दी का फंक्शन है, तब आप चीजें अवॉइड नहीं कर सकते भाई। उस टाइम तो आपको आवाजें आएंगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ यार, फोन हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को ये रियलाइजेशन है भी। कभी कभी कुछ लोग जब स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, तो वो क्या करते हैं, फोन चलाना शुरू करते हैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। भाई कि मेरी जो अटेंशन है, इस गम से मैं बाहर निकल के, मैं अगर अपनी बात करूं तो जब भी मैं बोर हो रही होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ओ शिट, मैं तो वापस फोन चलाने लग गई। तो मैं क्या करने लग जाती हूँ, अपना कुछ सेल्फ केयर कर लेती हूँ, जैसे नाखून काट लिए। हेलो बच्चों, तो आज हम मिले हैं एक ऐसी समस्या के साथ जिससे सिर्फ आप नहीं जूझ रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं हमारे देश के बुजुर्ग, हमारे मम्मी पापा वाली जनरेशन, हमसे छोटे बच्चों वाली जनरेशन, सभी लोग। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आपकी जनरेशन के ऊपर। क्योंकि भैया आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सीयूईटी देने वाले हैं, नीट देने वाले हैं, आईआईटी देने वाले हैं, जो भी एग्जाम देने वाले हैं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल के एडिक्शन के बारे में। देखो आजकल का जमाना ऐसा है, झूठ क्या बोलना तुमसे, मोबाइल के बिना तो काम चलता ही नहीं है। चाहे शॉपिंग करनी हो, घर का कुछ सामान मंगाना हो, बस 1-2 क्लिक करो और सामान आपका आ जाता है, सस्ते दामों पे आ जाता है। कुछ अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं, कुछ आपको सर्च करना है, तो बस एक बटन दबाओ और अपना सर्च कर लो, गूगल बाबा सब चीजों का जवाब देंगे। अगर आपको बोर हो रहे हो तो रील निकाल के बैठ जाओ और रील देखने लग जाओ, तो अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाता है। डांस वाली रील देख लो, खाने वाली रील देख लो, पेंटिंग वाली रील देख लो, सिलाई कढ़ाई बुनाई वाली रील देख लो, पढ़ने वाली रील देख लो, है ना। तो मोबाइल जो है वो एक ऐसी चीज है जो एक दुनिया से हटके एक छोटी सी दुनिया है जिसमें आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि मैम देखो सुविधा तो है, पर प्रॉब्लम क्या है ना कि एडिक्शन हो गया है मैम। बस बैठते उठते खाते पीते मोबाइल 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 मोबाइल। मम्मी भी परेशान हो गई है। मम्मी तो क्या मैम, हम खुद परेशान हो गए मैम कि हम पढ़ने बैठते हैं, टन करके घंटी बजती है और हमारा सारा ध्यान जो है वो गुड़ गोबर एक हो जाता है और हम लोग मोबाइल में लग जाते हैं। अब बेटा देखो, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, स्टूडेंट्स हो, आपको बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, बहुत सारे सपने होंगे आपने जो देखे होंगे, आपके मम्मी पापा ने जो देखे होंगे। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो अनअवॉइडेबल होती हैं, जैसे अगर आपके घर पड़ोस में कहीं शादी हो रही है, बारात निकल रही है, संगीत का फंक्शन है, हल्दी का फंक्शन है, तब आप चीजें अवॉइड नहीं कर सकते भाई। उस टाइम तो आपको आवाजें आएंगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गए हैं, अचानक से बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं, या फिर देवता रूपी भगवान आ गए हैं, भगवान कह रही हूँ, अतिथि आ गए हैं जो कि आपको पैसे देकर भी जाते हैं। अब भाई पैसे देकर जाएंगे तो आपको उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। सेवा ऐसे करनी पड़ेगी कि मम्मी का हाथ बटाना पड़ेगा खाना बनाने में, उनको खाना खिलाने में, सारी चीजें अरेंज करने में, तो भी नहीं पढ़ पाते हैं। उसके बाद बेटा कभी कभी क्या होता है कि घर परिवार में या फिर आप खुद कभी कभी बीमार हो जाते हो, तब नहीं पढ़ पाते हो, तो पढ़ाई में आपके बाधा हो जाती है। या फिर मेरे बच्चों प्यारे प्यारे त्योहार आ जाते हैं, जैसे अभी दिवाली आई, तो आप क्या, हम लोग ही ना इतने मस्ती के माहौल में चले गए थे, बिल्कुल अलग हो गए थे कि अच्छा एक नौकरी भी करते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बिल्कुल दिमाग से निकल ही गया था। तो वहां से वापस इस जोन में आने में हमको खुद टाइम लग जाता है, तो आपको तो टाइम लग ही जाता होगा। तो इन सारे रीजंस की वजह से आपकी पढ़ाई में वैसे ही अड़चन आ जाती है और ऊपर से आ जाता है आपका मोबाइल। तो मोबाइल का क्या है ना बेटा कि वॉशरूम में फोन लेकर जाते हैं, 2-2 घंटे बैठे ही रहते हैं, बैठे ही रहते हैं। मम्मियाँ दरवाजे पीट रही होती है कि निकल जाओ बाहर, फोन ही चलाता रहता है, वाईफाई बंद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं भाई, सोने से पहले फोन। आजकल तो ऐसा हो गया है ना कि खाना भले ही ना मिले, बस सोने से पहले फोन मिल जाए, ऐसे स्क्रॉल करते रहे, स्क्रॉल करते रहे, करते रहे, करते रहे, और वो स्क्रॉल करते करते इतना टाइम कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद सोने से पहले फोन है तो उठने के बाद भी फोन है। एकदम आंखें नई फ्रेश फ्रेश ताजी ताजी खुली तो उसके बाद चाहिए होता है सबसे पहले अपना फोन। और मैं एक रील देख रही थी, तो उसमें वो लड़की उठी और उसने ऐसे ऐसे करा नींद में कि मेरा फोन कहाँ है, और उसको फोन नहीं मिला तो वो परेशान हो गई कि मेरा फोन कहाँ चले गया। तो यही हाल है आजकल के 90% लोगों का भाई। सोने से पहले, उठने के बाद फोन 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 फोन, खाने के समय फोन, पढ़ने के समय फोन, हर समय फोन। अब मैम ये तो आपने बता दिया कि मैम फोन तो हम यूज कर रहे हैं, मैम अब क्या करना है, रियलाइजेशन करनी पड़ेगी भाई।
जब तक आप खुद नहीं सोचोगे ना कि हमें चेंज करना, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको चेंज करवा पाए। तो अगर आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर मैं इतना फ़ोन ना यूज़ करूँ तो मैं इस टाइम को ना पढ़ाई में दे सकता हूँ और मेरे बैकलॉग क्लियर हो सकते हैं। तो सबसे पहले रियलाइज़ेशन होना चाहिए कि हाँ यार, फ़ोन हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और मेरे प्यारे-प्यारे स्टूडेंट्स को ये रियलाइज़ेशन है भी। तो पिछली बार जब मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई थी तो आपने बोला था मैम हमें फ़ोन का ना बड़ा चस्का चढ़ गया है, बड़ा एडिक्शन हो गया है। तो मैम हमें ये ज़रूर बताइएगा कि उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो रियलाइज़ेशन मुझे भी है और आपको भी है कि आप लोग फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया कि मैम हमको पता है कि हम ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है? इसके बाद बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट ट्रिगर्स, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको फोन यूज करने पे मजबूर कर दे रही है। कभी कभी कुछ लोग जब स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, तो वो क्या करते हैं, फोन चलाना शुरू करते हैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। भाई कि मेरी जो अटेंशन है, इस गम से मैं बाहर निकल के रील वाली दुनिया में चले जाऊं, हिमाचल की रील देखने लग जाऊं। फिर दूसरा है बोर्डम, बस बैठे थे, पढ़ रहे थे, बोर हो गए थे, झम्बाइयाँ आने लग गई थी तो उठा लिया अपना फ़ोन और रील देखना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों को ना हैबिट भी हो जाती है। उनका ये होता है कि कुछ नहीं है, फ़ोन, 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 रील, 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 तो ये करते रहते हैं। तो इनके आपको पहले रीज़न ढूँढने पड़ेंगे और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जैसे आपको पता लग गया कि भई जब मैं बोर होता हूँ उस टाइम में फ़ोन चलाता हूँ, तो आपको क्या करना है, अगली बार जब आप बोर हो और आप अपना फ़ोन उठा लें, तो आपको ऐसा सोचना है कि नहीं, बोर तो हो रहा हूँ पर फ़ोन नहीं चलाऊँगा। क्या कर सकता हूँ? मम्मी की हेल्प कर सकता हूँ, थोड़ा बाहर वॉक करके आ जाता हूँ, या फिर थोड़ा अपने घर की छत पे टहल लेता हूँ, या फिर अपने कमरे से बाहर जाके कुछ कर लेता हूँ। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब भी मैं बोर हो रही होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ओह शिट! मैं तो वापस फ़ोन चलाने लग गई। तो मैं क्या करने लग जाती हूँ, अपना कुछ सेल्फ केयर कर लेती हूँ, जैसे नाखून काट लिए, जैसे कोई फेस मास्क लगा लिया या फिर सर में तेल लगा लिया, ऐसी कुछ चीज़ें कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं खुद को पैम्पर भी कर लेती हूँ और फिर मैं वो फ़ोन वाली चीज़ से भी बाहर निकल जाती हूँ। तो ये सब आप कर सकते हैं। अगर आपकी हैबिट है तो आपको देखो आदत बदलने में सबसे ज़्यादा वक़्त लगता है। आप क्या कर सकते हैं, भई आपने फ़ोन उठाया, आपको रियलाइज़ेशन हो गई कि यार हैबिट, फ़ोन पकड़ लिया, हटा दो उसको और कुछ और काम करने लग जाओ अपने फ्री टाइम में। जैसे फ़ोन चलाते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि यार एक बैकलॉग मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो बैकलॉग क्लियर कर लेता हूँ या फिर रिवीजन कर लेता हूँ। चलो ठीक है, बोर हो गया ना, बायो की डायग्राम देख लेता हूँ। तो ऐसी छोटी-छोटी सी स्टेप्स लेकर आप अपना फ़ोन का एडिक्शन जो है उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, एक लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी कि भाई ठीक है ना, दुनिया फ़ोन यूज़ करती है, मैं भी फ़ोन यूज़ करूँगा लेकिन बाउंड्री के साथ यूज़ करूँगा। यानी कि अपना स्क्रीन टाइम आप मेज़र करिए। आपका जो फ़ोन है उसकी सेटिंग में जाएँगे, वहाँ पे टाइप करोगे ना स्क्रीन टाइम, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक दिन में कितनी देर तक अपना फ़ोन चलाते हो। उसके बाद आप उसको ना अपने हिसाब से मेज़र करके चेंज कर सकते हो कि यार आज मेरा स्क्रीन टाइम 3 घंटे था, वैसा होना नहीं चाहिए। पर मान लीजिए आज आपका स्क्रीन टाइम 3 घंटे था, तो आप क्या कर सकते हैं, गोल बना सकते हैं। अब 3 घंटे से सीधा 1 घंटे नहीं होगा। आप गोल बना सकते हैं कि इस हफ्ते मेरा स्क्रीन टाइम 2 घंटे होना चाहिए। इस हफ्ते मेरा स्क्रीन टाइम 1 घंटे होना चाहिए। इस हफ्ते मेरा स्क्रीन टाइम आधे घंटे होना चाहिए। तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, जिससे आपको पता चले कि भैया दिन के 24 घंटे में से 3 घंटे तो फ़ोन ही चला लिया मैंने। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ऐप यूसेज पता होना चाहिए। बेटा आजकल के फ़ोन बड़े इंटेलिजेंट हो गए। जितने इंटेलिजेंट तुम हो, उतना ही इंटेलिजेंट तुम्हारा फ़ोन है। तो वहाँ पे ना आपको अलग-अलग ऐप का दिख जाता है कि कौन-सा ऐप आपने कितनी देर चलाया। मान लीजिए आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं तो आपका उसका सबसे ज़्यादा टाइम होगा। उसके बाद आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अपना ऐप का यूसेज दिख जाता है। तो आप देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, आपका सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम इंस्टाग्राम है, डिलीट कर दो भाई, तुमको तो ज़रूरत ही नहीं है इंस्टाग्राम की। और एक और बात बताऊँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक से पता है एक और जो गलत चीज़ होती है, आप अपनी लाइफ को ना कंपेयर करने लग जाते हो कि ओह! देखो इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, तो घूमने गई हुई है। देखो इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इसने तो कार ले ली। देखो इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, इसके पास तो गियर वाली साइकिल है या फिर जो भी है मतलब। तो एक जो नेगेटिव चीज़ है इंस्टाग्राम की, जो मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि लोगों में ना बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न आ जाता है। अरे तुम अपने दोस्तों को छोड़ो यार, तुम अपने आप को दीपिका पादुकोण से कंपेयर कर रहे होगे कि अरे वाह यार! दीपिका पादुकोण के बाल कितने अच्छे हैं, दीपिका पादुकोण की लाइफ कितनी अच्छी है। तो बिल्कुल बिना सर-पैर का कंपैरिज़न आ जाता है।
तो उससे भी आप बच सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने बोला रियलाइजेशन होना चाहिए, दूसरा हमने बोला कि आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि आपको क्या चीज कितने देर तक यूज करनी है और आप क्या चीज कितने देर तक यूज कर रहे हो। तीसरा चौथा पॉइंट, जौन सा भी पॉइंट है, फोन फ्री जोन आपको बनाना है। ये सच में वर्क करता है। इंसान की जो प्रजाति है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा लेजी है। तो अगर आप अपना फोन दूसरे कमरे में रख के आ जाओगे ना, तो आप खुद ऐसा सोचोगे कि यार फोन चेक करने दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, छोड़ो रहने ही रहती हूँ, पढ़ती ही रहती हूँ। तो जब आप सो रहे हैं स्पेशली आपको अपना फोन दूर रख के आना है। जब आप पढ़ रहे हैं स्पेशली आपको अपना फोन दूसरे कमरे में रख के आ जाओ, अपनी मम्मी को दे दो भाई, ठीक है। इसके अलावा आपको जो अपनी नोटिफिकेशन है ना वो ऑफ रखनी है। तो क्या होता है ना कि आप पढ़ रहे हो, मस्त आपने एकदम माहौल बन गया दिमाग के अंदर कि भाई पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है और अच्छा फ्लो बना हुआ है पढ़ने का, और टंग करके मैसेज आएगा, आपको लगेगा शिट किसका मैसेज था, एकदम ऐसा घबराहट सी हो जाएगी, किसका मैसेज था, कहीं मेरे उस दोस्त का मैसेज तो नहीं था, कहीं उसका मैसेज तो नहीं है जिससे मेरी लड़ाई हुई थी, कहीं उसका मैसेज तो नहीं है, कोई मैंने जिसका मैसेज ना देखा वो मुझसे नाराज तो ना हो जाए कहीं। तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि किसका होगा, क्या मैसेज होगा, प्यार वाला मैसेज होगा, लड़ाई वाला मैसेज होगा, काम का मैसेज होगा, कोई भी मैसेज होगा। तो आपका जो ध्यान है वो भ्रमित हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है, अपना नोटिफिकेशन ऑफ रखना है और अपना फोन दूर रख के आ जाना है। अब चलते हैं बच्चों आगे। इसके अलावा मैं आपको बोल चुकी हूँ कि आप फोन यूज करने की जगह दूसरी चीजें कर सकते हैं। जैसे अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, मान लो अगर आपका रीजन है कि भैया मेरे को स्ट्रेस होता है तो मैं फोन यूज करती हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, फोन मत यूज करिए, थोड़ी लंबी गहरी सांसें ले लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, पेंटिंग कर लो यार, कौन सा कुछ हो जाएगा। मान लो 1 घंटे तुमने रील स्क्रॉल करी, 1 घंटे में आराम से बैठ के पेंटिंग कर लो, बर्तन साफ कर लो, अपना कमरा साफ कर लो। मुझे तो ऐसा लगता है सच में, मतलब मैं तो अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ कि अगर मैं बहुत परेशान हूं ना तो मैं अपना पूरा रूम साफ कर देती हूँ और उससे मेरा सारा स्ट्रेस निकल जाता है। क्योंकि जब आप देखते हो ना कि वाह रूम साफ है, चद्दर साफ है, खिड़कियां साफ हैं, कहीं पे भी धूल नहीं है, तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी आती है। तो फोन चलाने की जगह आप कुछ और काम कर सकते हैं, बाहर खेलने जा सकते हैं भाई। भले ही तुम बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीयूईटी के स्टूडेंट्स हो, अगर आप 1 घंटे खेल के आओगे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, दिमाग भी सही चलेगा और फोन चलाने के अलावा आप कुछ और भी कर लोगे। तो आप दूसरी चीजें भी कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में। आई होप दिस वॉज गुड फॉर यू एंड ये सारे स्टेप्स आपकी हेल्प भी करेंगे। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ना अपना अपना स्क्रीन टाइम लिख के बताना कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, और जब 10 बच्चे अपना स्क्रीन टाइम लिख देंगे तो मैं भी अपना स्क्रीन टाइम लिखूंगी। एकदम सच्ची सच्ची लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, इस पे कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में क्या करना है, अपना स्क्रीन टाइम लिखना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी एक दोस्त ऐसी है जो बहुत ज्यादा फोन चलाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अगर इसके अलावा भी आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। बाय बाय, टेक केयर।